देखिए, एक इतने अच्छे व्यक्ति की आज राजा जनक के रूप में घोषणा हुई है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। गऊओं की सेवा, वैश्य सेवा, लोगों की सेवा इनका एक धर्म है। मैं इनके पिताजी को भी जानता हूँ कि उनके पूरे परिवार में इस तरीके से संस्कृति संस्कार दिए जाते हैं, और अगर ऐसे लोगों को चुना गया है तो ये हमारा या कमलानगर वासियों का, आगरा वासियों का सौभाग्य है कि एक अच्छे व्यक्ति को जनक के रूप में चुना गया है। और हम बहुत जल्दी ही अपनी कमेटी बनाएंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे, घोषणा करेंगे। उसमें हमारे महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, वरिष्ठ संरक्षक सभी लोग, आज हमने जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उनको आज हमने मुख्य संरक्षक के रूप में उनको चुना गया है हमारी कमेटी ने, और हमारे श्री राकेश गर्ग जी को हमने मार्गदर्शक के रूप में आज हमारी कमेटी ने चुना है। इस तरीके से हमारी कमेटी का अब विस्तार होने वाला है। धीमे धीमे हम बहुत जल्दी ही आप सब लोगों के सामने जनकपुरी का निखार करेंगे। बहुत तेजी से हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। सभी वासियों को सादर जय सिया राम। और आज माने भाई साहब नवीन जैन जी और भाई साहब राकेश गर्ग जी तथा शहर कमलानगर के सभी सम्मानित सदस्यों के बीच में मुझे राजा जनक का दायित्व दिया गया है, और बहुत सौभाग्य और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हम इस पद पर शोभान्वित हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस जनकपुरी को भव्यतम बनाया जाए और कोई ना कोई संदेश जरूर इस जनकपुरी से निकल के जाए शहरवासियों के लिए, तो उसका पूरा प्रयास रहेगा मेरा। अभी मैंने ये कमिटमेंट भी किया है कि हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से 1100 पेड़ अपनी तरफ से इस बार लगाएंगे जनकपुरी महोत्सव में। और बाकी जो भी एक अच्छे काम हो सकते हैं सारी कमेटी डिसाइड करके जो भी अच्छे से अच्छी जनकपुरी, भव्य, दिव्य, आदित्य ऐसी जनकपुरी सजवाने का पूरा प्रयास किया। समिति की दूसरी बैठक में कई महत्वपूर्ण दायित्वों की घोषणा हुई, जिसमें राजा जनक का चयन आज यहाँ किया गया। और सौभाग्य से इस बार की जनकपुरी में आगरा के बहुत ही सामाजिक, धार्मिक, गौ प्रेमी और एक बहुत अच्छे उद्यमी जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके एक अपने ब्रांड रसोई रतन को पूरे देश में फैलाया, ऐसे श्री राजेश अग्रवाल जी का राजा जनक के लिए यहाँ चयन हुआ है। और बहुत ही हमारे अनुभवी और हमारे इस आगरा के सबसे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद श्री नवीन भाई को मुख्य संरक्षक का दायित्व दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से अब एक हफ्ते के अंदर पूरी एक समिति की घोषणा होगी और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा जिसमें जनकपुरी लग रही है, और साथ साथ पार्कों का जहां पर अच्छी अच्छी झांकियां लगनी है, जनक महल, दशरथ महल आदि। और इसके साथ बहुत शीघ्र इसके अंदर हम गति प्रारंभ कर देंगे और बहुत एक भव्य झांकी, बहुत भव्य जनकपुरी, ऐतिहासिक जनकपुरी लगाने का कमलानगर के वासी पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। कमलानगर क्षेत्र के जनकपुरी आयोजन समिति की एक बैठक यहाँ संपन्न हुई है, और जिसमें आगरा के बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने अपना काम किया, गौशाला कमेटी के लगातार कई बार मंत्री रहे और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान रसोई रतन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, ऐसा आगरा शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के श्रीमान राजेश अग्रवाल जी को जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति में राजा जनक बनाने की घोषणा आज यहाँ संपन्न हुई है। और एक कमेटी के गठन हुआ था, 10 सदस्यीय कमेटी, उस कमेटी के सभी लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से राजेश अग्रवाल जी के नाम की घोषणा करी गई है। अब बहुत जल्दी आगरा कमलानगर के जो अपने पार्क हैं, उन कौन से पार्क में जनक महल बने, किस पार्क में दशरथ महल बने, किस पार्क में झांकी लगेगी, ऐसे सभी पार्क के जो नागरिक हैं, जो कमेटियां हैं पार्कों की, उन सबसे अनुरोध भी किया गया है कि वो है अपने यहाँ पर पार्क में जो भी कुछ जनकपुरी से संबंधित कार्य को कराना चाहते हैं, वो प्रस्ताव जनकपुरी के हमारे अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी हैं, उनको दे दें। और आज राकेश गर्ग जो हमारे लघु उद्योग निगम के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, उनको इस कमेटी का मार्गदर्शक भी बनाया गया है। और भी कमेटी की घोषणा बहुत जल्दी आयोजन समिति का एक बड़ा स्वरूप
मिले, इसके लिए विभिन्न कमेटियां विभिन्न पदों पर उपाध्यक्ष बनेंगे, महामंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कोषाध्यक्ष भी बनेंगे, अनेक प्रकार की उप समितियां भी बनेगी। एक बहुत बड़ा ये आयोजन है। अब आयोजन में ज़्यादा समय नहीं बचा है। 17 सितंबर को राम बारात वहाँ से चलकर 18 सितंबर को यह कमला नगर में आएगी और उस बारात का स्वागत करने के लिए समस्त कमला नगर वासी तत्पर हैं और इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी का जब भगवान प्रभु श्री राम की बारात कमला नगर में आएगी और उसका स्वागत करेंगे। मिलिए मेले संयोजक की मैं बल्केश्वर की जनता और आगरा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब की बार जो झूले लगेंगे बहुत कम रेटों में झूला लोग झूलेंगे। झूले मेले में किसी भी प्रकार की किसी भी झूले वाले या दुकानदार से किसी भी प्रकार की कोई भी मेला कमेटी के द्वारा या किसी के भी द्वारा किसी की तरह भी उगाई नहीं होगी। सीधे जनता को लाभ मिलेगा। जनता को 20, 30, 40 रुपये से ज़्यादा झूले का रेट नहीं होगा, जिसमें आम जनता गरीब जनता झूले का आनंद ले पाएगी, झूला झूल पाएगी। और साफ सफाई, मेले की सुरक्षा व्यवस्था, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। किसी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, जेब पत्रों का ध्यान रखा जाएगा। और चिकित्सा महत्वपूर्ण है। चिकित्सा किसी भी परकामार्थी को, जो भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, उसके लिए भी सारे प्रबंध रखे जाएंगे। अब की बार झूलों पर आप पहली बार देखना, झूलों पर रेट लिस्ट टांगी जाएगी, ठीक है, जिनसे उनसे ज़्यादा किसी भी श्रद्धालु से ज़्यादा पैसे झूले के वसूल न किए जाए। ठीक है, धन्यवाद।